और हमने समय भी मांगा था, तो मेरे को सुनने का मौका ही नहीं मिला, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिला। और बहुत मुख्य मांगे थी, एक इस कमेटी जो भी प्रोसेस कर रही है उसको ट्रांसपेरेंट करे। इनके पास रिपोर्ट आ रही है, ऊपर बोर्ड में डाले। राजस्थान के अंदर हम वो माइनिंग कर रहे हैं, वो 1.8% में कर रहे हैं। हमारे 40 से 50% हमारा वन है, आज भी सुरक्षित है वो वन, उसको कोई नहीं छेड़ रहा। रावली को आपने सोचा क्या है? रावली जीवन है, हमारी संस्कृति है, हम रहते हैं, आप उसी को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन सही बात अरावली के संबंध में कोई नहीं रखना चाहता। अगर वो उन्होंने लाइन खींच दी अरावली की, ये है और नहीं है, जैसे ही कुछ बोलेंगे कि ये अरावली है, बाकी सब छूट जाएगा, पानी छूट जाएगा, लोग छूट जाएंगे, सारी चीज़ छूट जाएगी। इस मीटिंग में हमारा बहुत बड़ा विरोध है कि जो 90% लोग माइन लॉबी के में बुलाए गए थे, ये क्या तरीका हुआ? अरावली की परिभाषा को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्पेशल विशेष अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य अलवर के बाद अजमेर और राजसमंद जिले होते हुए उदयपुर पहुंचे हैं। अलग अलग जगहों पर उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को भी देखा और साथ ही अजमेर में आज जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान विरोधाभास की स्थिति भी हुई, कई लोगों ने विरोध भी जताया। उन्होंने कहा कि ये पूरी कमेटी हाईजैक हो गई है, इसमें खनन कारोबारी ही ज़्यादातर शामिल हुए हैं और उन्हीं के पक्ष की ज़्यादा बात सुनी गई है, जबकि जो विरोध दर्ज करवाने वाले हैं, जो पर्यावरण की वास्तव में जो बात रखने वाले हैं, उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। कई लोगों को बोलने तक नहीं दिया गया। इस तरह के गंभीर आरोप भी इसमें लगाए गए हैं। देखिए किस तरह से अजमेर में जो जनसुनवाई हुई, उसमें जयपुर, दौसा, बूंदी, कोटा, ब्यावर, अजमेर और भीलवाड़ा से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। और उसके बाद यह जैसे ही राजसमंद की तरफ आगे बढ़े, राजसमंद में भी केलवा क्षेत्र में जो माइनिंग एरिया है उसका अवलोकन किया। उसके बाद वे फिर आगे बढ़े, राजसमंद जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस में उन्होंने लंच किया और यहाँ पर भी लोगों से वे रूबरू हुए। उसके बाद वे उदयपुर पहुँचे। उदयपुर में जावर माइंस का अवलोकन करने के बाद सर्किट हाउस में उनके रात्रि विश्राम है। खास बात है कि इस कमेटी के जो दौरे को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो हाई पावर कमेटी है, इसके दौरा कहीं न कहीं हाईजैक हो गया है। जो खनन कारोबारियों के इशारे पर ये उन्हीं की सुनवाई कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में जो लोगों को बुलाया भी नहीं गया। खासतौर से सुबह 9 बजे से ये जन सुनवाई शुरू हुई, इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे, लेकिन 10:30 बजे कई लोगों को सूचीबद्ध होने के बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया गया और ये जन सुनवाई समाप्त करके कमेटी के सदस्य आगे बढ़ गए। इसको लेकर लोगों में आरोप प्रत्यारोप भी लगाया, विरोध भी जताया, आक्रोश भी व्यक्त किया। देखिए इस पूरे जनसुनवाई के बाद वहाँ जो लोग मौजूद थे वे क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। हाँ, आज मेरा नंबर था, मैंने बहुत पहले से आवेदन कर रखा था, पूरी रिपोर्ट तैयार करके लाए थे, फैक्ट के साथ में हम रिसर्च करके लाए थे और हमने समय भी मांगा था, तो मेरे को सुनने का मौका ही नहीं मिला, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिला। और बहुत मुख्य मांगे थी, एक इस कमेटी जो भी प्रोसेस कर रही है उसको ट्रांसपेरेंट करे। इनके पास रिपोर्ट आ रही है, ओपन पोर्टल में डाले। हम माइनिंग विभाग के पीछे बहुत समय से लगे हुए हैं कि आप उसको जनसूचना पोर्टल पर डालो, ट्रांसपेरेंट करो, DMFT के फंड्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इनकी मीटिंग मिनट्स क्या है, इनकी रिपोर्टिंग जब तैयार होगी, फाइनल रिपोर्ट नहीं चाहिए हमको, चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो फॉल्स साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स हम काउंटर करना चाहते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक डेटा है, उसके ऊपर बात हो रही है, पर कौन करेगा उसको? फिर हम काउंटर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली है, नॉलेज सबको है, लोगों को बहुत कुछ पता है। तो हमारी एक ये मुख्य डिमांड थी, वो तो बिल्कुल सुनी भी नहीं गई, किसी ने रखी भी नहीं। जिस रीजन से रखा गया वो और क्योंकि ये बहुत गड़बड़ हो चुकी है। बहुत पहले भी एक जब हमारी इंडिया पाकिस्तान की भी लाइन बनी थी ना, 21 दिन के अंदर कमेटी आई थी, वहाँ पे मैप देख करके उन्होंने लाइन खींच दी। 19 मिलियन लोग प्रभावित हुए। आज भी उतने ही लोग प्रभावित हो जाएंगे अगर इन्होंने बिना सोचे, बिना लोगों से मिले, अगर वो उन्होंने लाइन खींच दी अरावली की, ये है और नहीं है। जैसे ही कुछ बोलेंगे कि ये अरावली है, बाकी सब छूट जाएगा, पानी छूट जाएगा, लोग छूट जाएंगे, सारी चीज़ छूट जाएगी। तो बहुत कम प्रक्रिया है, लोगों के साथ जुड़ के होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत कमी है इसमें, मतलब जगह भी आप सुनते हैं, उससे लोग आते नहीं आते, वो सब तय होता है। तो कहाँ थे युवा, जनजी कहाँ थे? अब जनजी है वो सोशल मीडिया पे देखने वाले, अब जनजी पहुँची नहीं उन तक खबर। वो तो सबसे अपडेटेड रहते हैं, उनके पास पहुँची खबर, वो तो फटाफट पता करते हैं कि कहाँ है। हमारे आए हुए साथी बहुत सारे यंगस्टर्स भी है जिनको मौका ही नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मेरा प्रणमेंद्र, मैं यहीं से हूँ, अजमेर से। और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो लोकल है, वो बोलना चाह रहे थे, उनको टाइम ही नहीं मिला। तो कमेटी की जो कमेटी आई उससे संतुष्ट है क्या? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो सिर्फ माइनिंग लॉबी की बात की। क्या ये कमेटी सिर्फ माइनिंग लॉबी की बात सुनने आई थी? हाँ,
ये कमेटी बनी थी कि लोगों की बात सुननी थी। इसके लिए भी कोई टाइम 1 घंटा इन्होंने तय किया पर्याप्त? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं। इनको दिन भर की सुनाई करनी थी। ये कोई बात हुई कि आपने 1 घंटे का टाइम डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं। आप अरावली को आपने सोचा क्या है? अरावली जीवन है, हमारी संस्कृति है, हम रहते हैं। आप उसी को नष्ट करना चाहते हो और उसको सिर्फ माइनिंग एंगल से देखना चाहते हो। ये बिल्कुल गलत है। और आज ये कमेटी जो आई है, हमारा बहुत विरोध है इस कमेटी से, क्योंकि ये सिर्फ माइनिंग लॉबी की रिपोर्ट लिख के जाएगी। हुई क्या कुछ अपनी बात रखी, किस तरह से आप क्या कहें? देखिए, हम बहुत उम्मीदों से आए थे, क्योंकि इस वक्त जो तलवार लटक रही है वो है अरावली को समाप्ति का आदेश। हालांकि स्थगन उसका सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन इस कमेटी को सेटल करना है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या अरावली को 100 मीटर, जैसे कि पिछले आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया था, क्या 100 मीटर के ऊपर ही अरावली मानी जाएगी? अगर वह आदेश चलता तो केवल 1000 पहाड़ी रह जाएगी और 1,20,000 जो उससे कम पड़ती है खत्म हो जाएगी। तो हम ये अपनी बात रखने आए थे कि आप समझिए कि जो डेवस्टेशन हुआ है, जो श्रिंक हो रही है अरावली खनन से, यहाँ पे लीगल इलीगल माइनिंग की बात नहीं है, यहाँ माइनिंग या नो माइनिंग बात है। और हम अपनी ये सारी बातें रखने आए थे। आर्गुमेंट क्यों इस कमेटी को जनता को सुनना चाहिए, क्यों यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बचाना चाहिए, क्यों यहाँ के पानी के स्रोतों को बचाना चाहिए, क्यों माइनिंग से कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है, वो लाभ एक मालिक को मिलता है। सरकार को कितना है टोटल रेवेन्यू में से 4.2, ये हमने बताया 4.2% क्या दे रहा है माइनिंग, जो आप इतना माइनिंग। और इस मीटिंग में हमारा बहुत बड़ा विरोध है कि जो 90% लोग माइन लॉबी के में बुलाए गए थे, ये क्या तरीका हुआ? आम जन को सुनने आए थे। आप इश्तहार नहीं निकालते हैं, आप 1 घंटे की बैठक रखते हैं, आप हेडक्वार्टर पे रखते हैं, आप गांव में जाते नहीं हैं। और चलिए कोई बात नहीं, इस कम समय हम आए, लेकिन आप यहाँ पे माइनिंग लॉबी को लेके आते हैं। ये मीटिंग हाईजैक हुई, हम इसको बिल्कुल निंदा करते हैं इस मीटिंग की जोरदार ढंग से। और हम ये चाहते हैं कि ये कमेटी जनता को सुने। वो 64 ज़िले जहाँ अरावली है 5 राज्यों में, वहाँ जाए और सबको सुने। ये बिल्कुल गलत तरीका है कि माइन वाले आ गए। आपको आरोप है कि आपको सुना नहीं गया और जो खाली जो मार्बल व्यवसाय जो खनन से जुड़े हुए हमारे 5-7 लोग थे जिनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आप क्या किया है, मैंने ये मुखौल हुआ एक सुनवाई का जिस तरह आयोजित हुआ अजमेर में, वो एकदम एक मुखौल हुआ। ये कमेटी ने तो नहीं बोला था इसको बुलाओ उसको बुलाओ। कैसे 80% लोग यहाँ पे माइनिंग लॉबी के आगे ना, आप आमजन को बुलाते। श्री सीमेंट का जो चल रहा है यहाँ 60 किलोमीटर पे इतना बड़ा धरना चल रहा है, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? गांव लोग परेशान हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया? अरावली की ओट में लोग जीते हैं। आप सवाई माधोपुर नहीं गए, वहाँ से लोग आए, बूंदी से आए हैं, आप किसी को सुनते नहीं हैं। तो माफ़ कीजिएगा, आप आई थी बर्ड्स के बारे में रखने, कैसे माइग्रेटरी रूट्स बदल रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रख पाए। मेरा निवेदन है कि मकराना को एक केवल माइनिंग एरिया की तरह नहीं देखा जाए, बल्कि ये लिविंग हेरिटेज है। दिस इज अ लिविंग हेरिटेज जहाँ थियोलॉजिकल, हिस्ट्री, क्राफ्ट्समैन और हजारों परिवारों की आजीविका आपस में जुड़ी है। मकराना मार्बल भारत में जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के रूप में रजिस्टर्ड है। इसे 2019 में IUGS हेरिटेज स्टोन के रूप में डेजिग्नेट किया गया। इस पत्थर का ऐतिहासिक उपयोग ताजमहल में हुआ, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम पर्यावरण संरक्षण के विरोधी नहीं है मैम, हम पर्यावरण संरक्षण के विरोधी नहीं है। हमारी पहली मांग है जहां वास्तविक अरावली इकोलॉजिकल एरिया है वहां पूर्ण संरक्षण और कानून की पालना हो, लेकिन जहां क्लासिफिकेशन या मैपिंग विवादित है वहां सैटेलाइट डेटा के साथ ग्राउंड ट्रूथिंग, जियोलॉजिकल सर्वे या रेवेन्यू रिकॉर्ड और फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर वैज्ञानिक डिमार्केशन की जाए। यह समिति के मकराना के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मॉडल की सिफारिश आती है और ये पूरे देश के लिए ये लागू होती है कि हम लोग
जब अरावली की बात करते हैं तो हम लोग सस्टेनेबल माइनिंग मॉडल की सिफारिश चाहते हैं, जिसमें लीज वाइज साइंटिफिक माइनिंग प्लान, माइनिंग सेफ्टी, प्रोग्रेसिव रिक्लेमेशन, मार्बल मैनेजमेंट, वेस्ट मार्बल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, डस्ट कंट्रोल और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शामिल हो। साथ ही माइनिंग वर्कर्स को स्टेक होल्डर मानकर हेल्थ, सेफ्टी और सेशन सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन सपोर्ट की व्यवस्था की जाए। मेरा अंतिम निवेदन है मैम, मकराना को माइंस वर्सेस एनवायरनमेंट के रूप में ना देखें मैम, समाधान ऐसा हो जो हेरिटेज भी बचाए और एनवायरनमेंट भी बचाए और लाइवलीहुड भी बचाए। मैम एक फैक्ट मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा, ये कोई विवादित फैक्ट नहीं है। मैं जिस जन्मभूमि से आता हूँ, जिसका मुझ पे कर्ज है, वो मकराना है मैम। आज हमारे मकराना सालों से लाइवलीहुड हमारा जो बेसिकली जो लाइवलीहुड है, जहां पे हमारा रोजगार है, वो माइनिंग ही है मैम। ना हमारे वहां पे एग्रीकल्चर है और कुछ भी नहीं है मैम। 40,000 लोग प्रभावित हैं मैम, एक गलत क्लासिफिकेशन के आधार के ऊपर। आज यहाँ के प्रत्येक लोग हैं मैम, एक एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताइए कि आज हमारे मकराना के जो पूरा रोजगार है, एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा, किसके ऊपर बेस्ड है? क्या सरकार रोजगार की व्यवस्था कर सकती है मैम? 40,000 लोग एक साथ इकट्ठ करते हैं मैम। धन्यवाद। वी वांट साइंस बिफोर क्लासिफिकेशन, लॉ विद एक्यूरेसी और डेवलपमेंट विद रिस्पांसिबिलिटी। मैम लास्टली आई से वी डू नॉट नीड ब्लैंकेट रिलैक्सेशन। हमें ब्लैंकेट रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, हमें एक्यूरेट क्लासिफिकेशन चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान की नजरें आप पे टिकी हुई है, आपकी अनुशंसा है ही हम अरावली के बारे में कुछ कह पाएंगे या सुन पाएंगे। हमारा निवेदन है कि जो लीगल आप जितने भी लीगल पट्टाधारी हैं, उन पे सभी तरह के वो एनओसी और सभी तरह के प्रयास करते हैं। हाँ, कुछ साथी हैं जो इस बारे में पूरी तरह से सक्षम नहीं है या नहीं कर पाते हैं कानून की पालना। तो हमें कानून की पालना के बारे में थोड़ा सजेशन दें। हम कानून में रहकर अरावली का संरक्षण करते हुए लीगल खनन करना चाहते हैं। अगर खनन नहीं होगा, अगर गिट्टी उसका उत्पादन नहीं होगा, तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा। आज हमारे राष्ट्र में सबसे ज्यादा रोड की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति हम करते हैं। महत्वपूर्ण मिनरल के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, इसमें मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो जो जिस मिनरल में मैं डील करता हूँ उसी के बारे में बताऊँ, उसका भी योगदान बहुत बड़ा है। आप जिस सड़क से जाते हैं, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वो सारा ये छोटा सा चीजा पत्थर का जो मिनरल है उसी में, अगर इस पर प्रतिबंध लगा दिया, अरावली रोक दी, तो इलीगल माइनिंग इतनी बढ़ जाएगी। आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई, इस नियम को अगर हम नहीं मानेंगे तो वैध तरीके से खनन रुका तो अवैध खनन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो राष्ट्र और सरकार के लिए हितकर नहीं होगा। मकराना को लेकर, मार्बल को लेकर, पर्यावरण को लेकर आपकी बात रखने का आपको मौका मिला, किस तरह देखते हो? अरावली के बारे में एक तो सबने भ्रमित फैला रखा है, पूरे राज्य के अंदर भ्रमित है कि ये हम यहाँ केवल जो हमारे यहाँ इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर हम वो माइनिंग कर रहे हैं, वो 1.8% में कर रहे हैं। हमारे 40 से 50% हमारा वन है, आज भी सुरक्षित है वो वन, उसको कोई नहीं छेड़ रहा। वन लगातार हमारा बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, आप FSI की रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन उसको बार बार में जो हमारे यहाँ का जो एक समय ऐसा था कि राजस्थान का व्यक्ति बाहर जाता था, काम करता था, 80-90% यहाँ से पलायन होता था। आज ये जो इंडस्ट्री हमारी खड़ी हुई है, हम यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर हमारे बच्चे बाहर नहीं जाने लगे। हमारे पास पानी नहीं है, आधे राज्य में हमारे पास पानी नहीं है, खेती हम कर नहीं सकते, हम करें क्या? और जब ये माइनिंग उद्योग जब हमारा पिछले 2000 के बाद में खड़ा हुआ है, तो उसको ये कुछ विदेशी एलिमेंट्स हैं जो अभी आपने सबने देखे हैं, वो विदेशी एलिमेंट्स विदेशों से पैसा लाते हैं। मतलब इटली का ग्रेनाइट मैं मेरे किशनगढ़ में बेचूं तो ठीक है, लेकिन मैं मेरे राजस्थान का मार्बल अगर बेचता हूं तो गलत है। ये क्या भाई? मतलब मैं मेरे देश की उपलब्धि चाहता हूं, मैं GST देना चाहता हूं, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। मैं मेरे राज्य के अंदर रोडें अच्छी बने, मेरे राज्य के अंदर इंडस्ट्री लगे, इन सब के लिए अगर हमें काम करना है तो हमें हमारा वो करना पड़ेगा, ये हमारा कहना है। और इसके अंदर जो आंकड़े अरावली के अंदर दिए जा रहे हैं वो टोटल गलत दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट GSI ने नक्शा दे रखा है, 9% अरावली है। इन्होंने उसको 9% की जगह उसको 40% अरावली कर दिया। मतलब आज से नहीं, मेरे देश में जो IS बनता है, RS बनता है, वो सब इस नक्शे से पढ़कर बनता है, जो कि पूरे अभी आपको मौका
मिला है बात करने का, तो आपसे क्या पक्ष रखा है और क्या चाहते हैं अब आप? भाई हमारा एक ही चीज़ कहनी है कि हम अरावली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन सही बात अरावली के संबंध में कोई नहीं रखना चाहता। 100 मीटर की अगर पहाड़ी है, उसका सरफेस अगर 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर तक कोई खनन नहीं हो सकता। ये हमारे यहाँ राजस्थान में 2000 से ही हम लागू कर रखे हैं, लेकिन इस तरह का भ्रम फैला के और देश के अंदर एक अलग वातावरण तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो देखा आपने किस तरह से ये कमेटी राजसमंद से अब उदयपुर पहुंच चुकी है और उदयपुर में अब कल सुबह दोपहर 3 बजे से जन सुनवाई होगी। इस दौरान भी इससे पहले वे अलग अलग यहाँ दौरा करेंगे, माइनिंग एरिया का अवलोकन करेंगे और उसके बाद राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर, इन चारों जिलों के लोगों के जो अरावली की जो परिभाषा तय करने के लिए जो नॉर्म्स तय किए गए थे, 100 मीटर की पहाड़ियों को अरावली नहीं मानने की जो बात सामने आई थी और इसी को लेकर पूरे देश भर में विरोध के स्वर मुखर हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया। वह कमेटी अब उदयपुर पहुंच चुकी हैं अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए और अब कल दोपहर में 3 बजे से उदयपुर के जिला परिषद में इसकी जन सुनवाई होगी। अब इसमें आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने कहीं न कहीं कमेटी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।